माननीय चिराग पासवान जी ने रैली के बाद मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि 243 सीटों पर एनडीए के चिराग के रूप में लड़ूंगा। नीतीश के रूप में क्यों नहीं कहे कि नीतीश के रूप में क्यों नहीं 243 सीट पर चिराग ने काम किया कि नीतीश ने काम अरे किया? नई बात ही बोले हैं ना, इसके पहले तो बोल ही चुके हैं दरभंगा से। और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कह दिया? परिवर्तन के लिए नहीं, उन्होंने मुद्दों के बारे में कहा है। आज कहे कि कॉलेजियम पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। आज उन्होंने यह कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सवाल हम उठा रहे थे, बीपीएससी से नियुक्ति करके नीतीश कुमार जी ने शानदार काम किया है। यहाँ हम लोग झटपट में है कि जल्दी से सबका बोरिया बिस्तर बांधे कि सब भागे यहाँ से। बड़ा आरोप तो आप लोगों पे लगा था ना कि चिराग पासवान की पार्टी को आप लोगों ने तोड़ा है। चिराग जी ने तो खुद ही कहा था। हम तोड़फोड़ में नहीं रहते हैं, हम जोड़े में रहते हैं। आरोप तो आप पे लगा था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विक्रमगंज में रैली हुआ, अपन अपन पार्टी के दुकान उपेंद्र जी नाराज हो गए, नाम नहीं लिए थे। नहीं, ये अभी कोई विषय है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी किस बात को स्वीकार कर रहे हैं। दोनों प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं कहीं, क्योंकि सीट को लेकर के भी चर्चाएं चल रही है। उपेंद्र जी ने कहा कि 4-5 सीट लेकर के ऐसे ही गलतफहमी फैलाया जा रहा है। स्वीट पॉलिटिक्स हमारे यहाँ होता है, प्रेशर पॉलिटिक्स होता ही नहीं है। नीतीश कुमार जी को जानने वाले लोग जानते हैं। कभी मांझी जी भी बड़ी बैठक बुला लिया है। अरे भाई, तो बुलाना ही चाहिए ना। बस सब पार्टी का बैठक का अभी सीजने चल रहा है, तो लालू जी दारू वाला को निकालिए, नहीं तो ये समझा जाएगा कि दारू की कंपनी नहीं, दारू के अवैध धंधे में राष्ट्रीय जनता दल की सक्रिय भूमिका है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शाहबाद एरिया में रैली करते हैं और मंच से घोषणा करते हैं 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार में एक बड़ी रैली करते हैं मुजफ्फरपुर में। कह रहे हैं पद के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए राजनीति करते हैं। आखिर एनडीए में चल क्या रहा है, घमासान देखने को मिल रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं? चिराग पासवान ने कहा 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं पद के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए राजनीति करने आया हूँ। कि माननीय चिराग पासवान जी ने रैली के बाद मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि 243 सीटों पर एनडीए के चिराग के रूप में लड़ूंगा। नीतीश के रूप में क्यों नहीं कहे कि नीतीश के रूप में क्यों नहीं 243 सीट पर चिराग बन के लड़े? चिराग ने काम किया कि नीतीश ने काम अरे किया? नई बात ही बोले हैं ना, इसके पहले तो बोल ही चुके हैं दरभंगा से कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो अब अपनी उपस्थिति हर विधानसभा में अगर दिखा रहे हैं कि हमारी जगह मौजूद है, तो इससे तो गठबंधन मजबूत होता है। इसमें गठबंधन कमजोर होने की कवायद कहाँ है? और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कह दिया? परिवर्तन के लिए नहीं, उन्होंने मुद्दों के बारे में कहा है। जैसे कॉलेजियम का सिस्टम वो पहले से उठाते थे, केंद्र में मंत्री रहते हुए आज कहे कि कॉलेजियम पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। आज उन्होंने यह कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सवाल हम उठा रहे थे, बीपीएससी से नियुक्ति करके नीतीश कुमार जी ने शानदार काम किया है। इसलिए कहीं कोई विवाद खटपट नहीं, यहाँ हम लोग झटपट में है कि जल्दी से सबका बोरिया बिस्तर बांधे कि सब भागे यहाँ से। कांग्रेस आरजेडी सब लापता कर दें इस बार बिहार की राजनीति से। एक बार फिर से मन से चिराग जी कह रहे थे कि पार्टी को तोड़ा, हमें बर्बाद करने की कोशिश की गई, लेकिन हम संघर्ष करते रहे और आज इस मुकाम पर पहुँचे। देखिए, हम लोग समता पार्टी में 1995 में मेरा 7 एमएलए जीता था और 4 एमएलए मेरा भाग गया। सब कहता था कि नीतीश कुमार जी की भूमिका अब राजनीति में खत्म। और जब जब हमको श्राप दिया है विरोधी, तब तक हम खड़ा हो गए हैं। तो नीतीश कुमार जी की पार्टी टूट गई, तो नीतीश कुमार जी की तो राजनीति में विलोपित हो जाना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार जी 20 बरस से काबिज हैं। पेट में दर्द कर रहा है लालू जी के, दवाई मंत्र उंतर पढ़वा रहे हैं सब जगह, कोई जाप नहीं असर कर रहा है, फिर रहिए जाते हैं ही। इसलिए इस सब कोई मतलब नहीं होता। देखिए, अपनी पार्टी की बातों को अपना पेश करने का हर को अधिकार है, लेकिन जब पार्टी है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। पार्टी पार्टी होती है। लेकिन एक बार आरोप तो आप लोगों पे लगा था ना कि चिराग पासवान की पार्टी को आप लोगों ने तोड़ा है। चिराग जी ने तो खुद ही कहा था। हम तोड़फोड़ में नहीं रहते हैं, हम जोड़े में रहते हैं। आरोप तो आप पे लगा था। अरे लगाने के लिए तो हम पर कोई आरोप लगा दे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके भाषण दे दिए, तो उसका कौन उपाय है मेरे पास? हम तो गए भी नहीं किए विदेश, तो हम कैसे जाएंगे? अरे भाई, कोई आरोप कुछ भी लगा दे, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। मूल विषय है एनडीए, जनता की मनोदशा। अब भाई, कौन नहीं चाहेगा इस बिहार के अंदर में कि 5 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो?
कौन नहीं चाहेगा कि 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हो, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई नहीं हो। कौन नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी सरकारी या गैर सरकारी हॉस्पिटल में नर्स की सुविधा दे। कैसन पुलिस बल में है, बेटी के देख करके बड़ा लोग को पेट में दर्द होता था। आज देख लीजिए बेटी को, नागरिकों का सुरक्षा कर रही है, AK-47 इंसास लेके कह रही है नीतीश अंकल आपके बदौलत ही संभव हुआ है। अच्छा, दो बड़े नेता हैं, दो अलग अलग जगह रैली कर रहे हैं, एनडीए कह रहे हैं एकजुट है, तो एक साथ रैली क्यों नहीं कर रहे जो अलग अलग रैली करने की आवश्यकता पड़ रही है? एकजुट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विक्रमगंज में रैली हुआ, तो अपन अपन पार्टी के दुकान से भूपेंद्र जी नाराज हो गए, नाम नहीं लिए थे। नहीं कहीं नहीं, ये सब गलत सलत प्रचारित करवा रहा है कोई। प्रचारित कहाँ करवा रहे हैं? अरे भाई, उपेंद्र कुशवाहा जी की भूमिका को कैसे नकार दीजिएगा। शाहाबाद में हम हार गए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता हुई ना शाहाबाद जाना, तो नाम लेना भूल गए। अभी कोई विषय है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी किस बात को स्वीकार कर रहे हैं। राज्यसभा पार्टी ने उनको भेजा, बीजेपी जेडीयू ने, उनके हार से टीस हुई एनडीए गठबंधन, कोई कौन नहीं जानता है। दोनों प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं कहीं, क्योंकि सीट को लेकर के भी चर्चाएं चल रही है। उपेंद्र जी ने कहा कि 4-5 सीट लेकर के ऐसे ही गलतफहमी फैलाया जा रहा है। स्वीट पॉलिटिक्स हमारे यहाँ होता है, प्रेशर पॉलिटिक्स होता ही नहीं है। नीतीश कुमार जी को जानने वाले लोग जानते हैं, वो मुद्दों पर करते हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम पर राजनीति करते हैं। ये सब पेच पाँच में नहीं रहती है हमारी पार्टी कभी भी। मांझी जी भी बड़ी बैठक बुला लिया है। अरे भाई, तो बुलाना ही चाहिए ना, बस सब पार्टी का बैठक का अभी सीजने चल रहा है तो बैठक नहीं होगा, होना ही चाहिए सब पार्टी का। अब फिर मिलजुल के विधानसभा में सम्मेलन करेंगे, डंका के चोट पर कहेंगे 25 से 30 फिर से नीतीश। तेजस्वी जी धमकी दे रहे हैं, जन आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। ये सब बात सुनने में भी खराब लगता है हमको। आंदोलन, स्मार्ट मीटर वाला हम कहाँ आंदोलन में थे? स्मार्ट मीटर पर अनाउंस किए थे आंदोलन करेंगे, लगता है कि करेले में रह गए। अरे इस बार चुप नहीं रहेंगे, शोषित वंचित दलित के लिए, हम लोग पिछड़े के लिए, अति पिछड़े के लिए। तेजस्वी यादव बताइए तो, कौन पिछड़ा को है 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन? कौन पिछड़ा को है, कौन दलित को है? 43 बीघा पिछड़ा नहीं, सब तबका में एक ही जमींदार लालू यादव। बिना हर्रे फिटकिरी के दान पात्र में मिल गया जमीन। दे दो राम, दिला दो राम, देने वाला सीताराम। दे दीजिए अति पिछड़ा को, दे दीजिए दलित को। और दारू जो पिया उसको काहे नहीं कार्रवाई कर रहे हैं लालू जी? बेटा पर बेचारा बांसुरी बजाता तो उस पर ट्वीट कर दिए। और दरुआ पिए वाला को कौन निकालेगा? आपका प्रदेश अध्यक्ष ये नहीं है, लापते हैं, अज्ञातवास में हैं, तो आपका जिम्मेवारी बनता है लालू जी, दारू वाला को निकालिए, नहीं तो ये समझा जाएगा कि दारू की कंपनी नहीं, दारू के अवैध धंधे में राष्ट्रीय जनता दल की सक्रिय भूमिका है। तब सुन रहे थे हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह MLC नीरज कुमार थे। राजद के जिला अध्यक्ष शराब सेवन करते हुए वीडियो वायरल हो गया, लेकिन अब उस पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर उस पर कार्रवाई नहीं किए तो ये समझा जाएगा कि शराब में आप लोग भी संलिप्त हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।